क्योंकि यूनिवर्सिटी को आज पैसा चाहिए तो आज आपको डिग्री दे रही है, बट आपको डिग्री के अलावा मतलब मार्कशीट्स और डिग्री के अलावा कोई भी ऐसा एविडेंस देती नहीं है जिस एविडेंस के आधार पर ठोक कर आप ये बोल सके कि मैंने इस यूनिवर्सिटी से ये डॉक्यूमेंट्स बैक डेट में लिए हैं। पर क्या आपकी यूनिवर्सिटी ने सारे डाटा को डिजी लॉकर पर डाला, या फिर क्या आपकी यूनिवर्सिटी ने अपने पूरे डाटा को अपनी वेबसाइट पर लाइव किया हुआ है? दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल या मैं कहूं हर महीने या हर दिन बहुत सारे स्टूडेंट्स बैकडेट की डिग्रियां लेते हैं। फिर चाहे वो स्टूडेंट इंडियन हो या फिर वो नेपाली स्टूडेंट हो या कोई स्टूडेंट बैठा हो बाहर किसी दूसरी कंट्री में, वो इंडिया से ताल्लुक रखता है या फिर इंडिया इजीली आ जा सकता है, उसके पास बैकडेट की डिग्री है। बैकडेट की डिग्री उस तक पहुंची कैसे? क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाती। यूनिवर्सिटी तो बन जाती हैं बट खर्चे पूरे नहीं कर पाती, या फिर कहीं पैसे की बहुत ज्यादा भूख, और यहाँ पर वो बैकडेट डिग्रियां बेचना शुरू कर देती हैं। हमने कई बार बहुत बार अपनी वीडियोस के माध्यम से बोला कि बैकडेट की डिग्री के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए। बेशक से आप ऑनलाइन एजुकेशन ले लो, नॉन अटेंडिंग एक सिस्टम होता है, हालांकि इलीगल वो भी है, उसमें ले लो, बट ये बैकडेट के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी को आज पैसा चाहिए तो आज आपको डिग्री दे रही है, बट आपको डिग्री के अलावा मतलब मार्कशीट्स और डिग्री के अलावा कोई भी ऐसा एविडेंस देती नहीं है जिस एविडेंस के आधार पर ठोक कर आप ये बोल सके कि मैंने इस यूनिवर्सिटी से ये डॉक्यूमेंट्स बैकडेट में लिए हैं। अल्टीमेटली बैकडेट का जो सिस्टम है वो अपने देश की ज्यादातर जो जॉब्स आती है, वैकेंसीज आती हैं, जो लोग दावेदार सही दावेदार हैं उन जॉब्स के लिए, उन्हें नहीं मिलती, जबकि गलत स्टूडेंट्स को मिल जाती है। उन स्टूडेंट्स को मिल जाती है जो उसके लायक ही नहीं, या फिर उन स्टूडेंट्स को मिल जाती है जिनको नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से जरूरत पड़ती है, और जब तक ये डिमांड एंड सप्लाई का सिस्टम चल रहा है तब तक बैकडेट डिग्रियां बढ़ती भी रहेंगी। बेशक हर महीने सुनने को आता है कि फलां यूनिवर्सिटी में ये कांड हो गया, वहां पर यूनिवर्सिटी में रेड हुई और रेड होने के बाद में इतनी हजार डिग्रियां मिली और इतने यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है उन लोगों का नाम सामने आया, बट फिर भी ये सब कहानी चलती रहती है। दोस्तों, आपने भी अगर बैकडेट डिग्री ली है, फिर चाहे आप किसी भी कंट्री से हैं, कहीं से भी मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप अपने आप से 3 सवाल पूछना। 3 सवाल पूछना, अगर आप 3 सवालों के सही जवाब मिल जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, वरना फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। ज्यादा कुछ जानने के लिए बैकडेट डिग्री के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, बैकडेट डिग्रियां बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते हैं, अलग अलग कोर्सेज के लिए लेते हैं। किसी को गवर्नमेंट जॉब में लगाना है, किसी को प्राइवेट जॉब में लगाना है, किसी को शादी करनी है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या फिर आप अपने आप से पूछिए। दूसरे सवाल क्या पूछना, पहले अपने आप से पूछिए। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो ही आगे बढ़ें, वरना नहीं। सबसे पहली बात दोस्तों ये आती है कि यूनिवर्सिटीज को, सभी यूनिवर्सिटीज को डिजी लॉकर ने कहा कि अपने रिकॉर्ड को डिजी लॉकर पर डाल दो। मतलब ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, कितने स्टूडेंट्स पास आउट हुए, कितने स्टूडेंट्स अभी आपके पास हैं। पर क्या आपकी यूनिवर्सिटी ने सारे डाटा को डिजी लॉकर पर डाला, या फिर क्या आपकी यूनिवर्सिटी ने अपने पूरे डाटा को अपनी वेबसाइट पर लाइव किया हुआ है? क्योंकि यूजीसी ने कई बार बोला है, इवन जो हायर एजुकेशन है कई बार बोला है कि जितना भी डाटा किसी भी यूनिवर्सिटी का है वो पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर होना चाहिए, डिजी लॉकर पर होना चाहिए। पर क्या ये सभी यूनिवर्सिटीज अपनी हर साल की या हर सेमेस्टर की लिस्ट भेज रहे हैं, और क्या उस लिस्ट में आपका नाम है? आप ये जरूर देखें, अपने आप से सवाल पूछें, आपको जवाब मिल जाएगा कि आपके लिए ये बैकडेट डिग्री सही है या नहीं। दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं, या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं, और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सके। कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है, और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल की, जो आपको अपने आप से पूछना है। आपने कहीं से भी बैकडेट डिग्री ली, मान लीजिए आपने सेशन लिया 20 से 23 का, तो 20 से 23 का लिया, 20 में आपने एडमिशन लिया होगा, तो 20 में ही आपने फीस जमा की होगी। तो क्या 2020 की फीस रसीद आपके पास है? नहीं होगी।
आपके पास फीस की रसीद होगी 24 की या 23 की सारी फीस की रसीद होगी, आपके पास कभी भी 20 या 21 की रसीदें मिलेंगी नहीं। और होंगी भी, यूनिवर्सिटी ने ऐसे कच्चे में रसीद काट के दे दी हो तो बात अलग है। इवन आपके पास अपने एडमिट कार्ड्स तक नहीं होंगे जो एडमिट कार्ड मिलते हैं एग्जाम्स देने के लिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस चीज का फायदा उठाती हैं। जब भी आप वेरीफाई कराने जाते हो अपनी डिग्री को तो ये लोग मांगते हैं, क्या मांगते हैं, लाइब्रेरी कार्ड दिखाइए, फीस की रसीद दिखाइए, अपने एडमिट कार्ड दिखाइए, आपकी फैकल्टी का नाम क्या था जिसने आपको पढ़ाया है। इस तरह के सवाल पूछेंगे कि आप उन सवालों में खुद ही फंस जाते हो और यूनिवर्सिटी में डर कर वहां से वापस चले जाते हो, उनसे कोई सवाल जवाब करते नहीं हो, जबकि वो खुद गलत है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ये लोग इसी चीज का फायदा उठाते हैं, आपके डर का फायदा उठाते हैं। इसीलिए बार बार बोलता हूँ, एक बार नहीं हजारों बार बोला है, डॉक्यूमेंट को पहली बात तो बैकडेट डिग्री लेनी ही नहीं है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, बैकडेट डिग्री आप मत लीजिए। ऑनलाइन एजुकेशन ले लो, डिस्टेंस में एजुकेशन ले लो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। बैकडेट आप डिग्री ना लें और किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में आप ना पड़ें। ये यूनिवर्सिटीज इसी चीज का फायदा उठाती है। कभी भी लाइफ में ये यूनिवर्सिटीज आपके साथ खड़ी नहीं रहेंगी। अब दोस्तों तीसरा सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है, हालांकि सवाल बहुत सारे हैं मेरे पास, मैंने पहले बहुत सारे तरीके आपको बताए हैं डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाने के। मैंने ये भी बताया था आपको डुप्लीकेट जाके डॉक्यूमेंट निकालने की कोशिश करो, FIR लिखवा कर अपने लॉस्ट की कंप्लेंट दे दो और उसके अंदर FIR नहीं उसको NCR बोलते हैं, NCR कटवाकर यूनिवर्सिटी जाओ और डुप्लीकेट मार्कशीट अप्लाई करने की कोशिश करो। यूनिवर्सिटी जाकर अपनी फाइल को मांगो कि आपकी फाइल का आपका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में है कि नहीं। बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं अब तक। पर एक और चीज मैं आपसे सवाल पूछता हूं जो आपको अपने आप से पूछना है कि क्या कभी आप अपनी यूनिवर्सिटी गए हो? आपको पता है आपकी यूनिवर्सिटी कहां पर है? आपको उसका पूरा नाम तक पता है? अगर शॉर्ट फॉर्म में यूनिवर्सिटी है तो क्या आपको उसकी फुल फॉर्म तक पता है? आपको पता है यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का ऑफिस कहां है, रजिस्ट्रार का ऑफिस कहां है, चेयरमैन कहां बैठता है? आपने क्लासेस कहां ली थी? आपके एग्जाम्स उस कैंपस में कहां पर हुए थे? कितना बड़ा कैंपस है? इसके बारे में आपको पता है? इवन आपको ये पता है कि यूनिवर्सिटी में ड्रेस क्या है? ड्रेस तो होती है ना यूनिवर्सिटीज में, कई सारी यूनिवर्सिटीज में ड्रेस कोड होता है, तो क्या आपको अपना ड्रेस कोड तक पता है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए। अगर इन सवालों के जवाब आपको मिलते हैं तो बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी मत कराओ, ऐसे ही कहीं पर भी अप्लाई कर दो। बट अगर इन सवालों के जवाब आपको नहीं मिलते हैं, जब तक डॉक्यूमेंट अच्छी तरह ऑथेंटिकेट ना हो जाएं, तब तक आपको डॉक्यूमेंट्स कहीं लगाने नहीं है, किसी भी तरह से इन डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो कुछ मैंने आपको आज बताया आपको समझ आया होगा। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।